सुशील दुबे जी, क्या लग रहा है, क्या योगी मॉडल याद आ गया इसीलिए इतने कमजोर मुख्यमंत्री चुन लिए गए? माइक माइक योगी सुशील भाई, माइक अनम्यूट कर लीजिए। संजय भैया, पहले तो आपको 23 लाख की हार्दिक बधाई स्वीकार करें अपने कोर्ट की। हम पढ़ते रहते हैं आपको, आप जब जब 1-1 हजार आपका बढ़ता तो 1 लाख तक गिर जाते तो आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सर। तीसरा आपको अब 25 लाख पे ले आए। अच्छा संजय भैया, जब भी हमारे स्वामी जी कह रहे थे बोलसाई, सब बोलसाई जानते हैं। अरे इंदिरा जी तो पेड़ हिला देती थी पूरा, लेकिन बेइज्जत नहीं करती थी। अब की बार बेइज्जत किया गया है। बेइज्जत नहीं, वो खिलाती थी कि हाँ तो हिल जाओ, चलो फिर सीएम बन जाओ, कोई बात नहीं, चाहे कोई भी हो, कितने भी नाम ले लो आप। लेकिन ये जो समय आ रहा है, ये बेइज्जत करने वाला समय आ रहा है, तो इसको बोलसाई के साथ साथ बेइज्जत भी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात संजय भैया, क्या मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? जब जब बिना पार्षद बने हुए राजकुमारी प्रियंका गांधी पंजाब में चन्नी को घर बैठे सीएम बना देती हैं अमरिंदर के सामने, तो ये तो विश्वगुरु है, इनके नाम से तो जलजला चल रहा है, इसमें क्या कमी है? तो अब दूसरी बात, और संजय भैया ये निर्णय जनता का बिल्कुल नहीं था। जो ना जनता का निर्णय, ये 100% निर्णय जनता, ये लोग कहते लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, ये सर्वोच्च है तो एक की गाली सुनी कृष्णदेव साय की गाली, क्या गाली गजब, गोड़ के खोज के गाड़ देंगे उसका जैस जैस जैस। उसका एक और मध्य प्रदेश का यादव जी, वो तो बाप रे, वो उनकी गाली तो एकदम वो हाल था कि अब उनको क्या बोले, 2 गाली। अब तीसरे भजनलाल जी है, वो लगते हैं, मुझे लगता है गाली वाली उनकी सुनने में नहीं आई है। अब बताइए इससे, और उनकी गाली उससे पहले आ चुकी जब वो सीएम बन रहे थे, उसके बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ता। अब संजय भैया की समझिए, मैं योगी जी पे आऊंगा। गुजरात स्टेट कभी पॉलिटिकल नहीं रहा। गुजरात स्टेट, यहां बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, गुजरात स्टेट हमेशा लेन देन का, बिजनेस का, व्यापार का, खरीद फरोख्त का, धमाके का, फलाने का स्टेट ऑफ व्यू, कभी राजनीति जैसे बड़े बड़े लोग जैसे पॉलिटिकल। अब अगर गुजरात के लोग ये कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? अगर शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? अगर कल के 1,000, 10,000, 5,000 वोटों से हार हुए पहले बार को मुख्यमंत्री बना रहे तो गलत क्या कर रहे हैं? उन्हें देश की नब्ज को पहचान चुके हैं, इसीलिए बात जब आई तो सामने आ गई है। और दूसरी बात, योगी जी, अच्छी बात है, योगी जी जीते। आप बताइए, वंदे भारत में कोई जान पाया? अश्विनी वैष्णव का नाम चल रहा था, ये अश्विनी वैष्णव हो गए, पूरी वंदे भारत उसने 5 साल चलाई, लेकिन एक भी दिन उसने झंडी दिखाई वंदे वैष्णव ने? नाम था वर्गीज का, नाम था गौर का, नाम था फला खैर। अब आइए तो उनका अपना सिस्टम। और दूसरी बात, जो मोदी, इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, राजीव जी ने, चंद्रशेखर ने, जितने भी हुए हैं, किसी ने 10 साल पहले का विजन नहीं बताया, अपना ही विजन बताया। मोदी ने पीएम बनते ही अभी 80 करोड़ का ऐलान कर दिया कि मैं 24 में भी 80 करोड़ दूंगा। 25 साल तक का ऐलान किया है मोदी ने, 25 साल तक का। तो 25 साल का ऐलान जो किया, किसके दम पे किया है? मामा के दम पे किया है, वसुंधरा के दम पे किया है, योगी के दम पे किया है। अगर 25 साल का ऐलान किया है मोदी ने, तो इन्हीं मोहन और ये आसार, इन्हीं सबको खट्टर और फट्टर इन्हीं दम पे तो किया। सॉरी। अब दूसरी बात, योगी जी, आप कहते ना योगी जी हिंदुत्व का चेहरा, बड़ा चेहरा और बड़ा, देश में हाय हाय मच गई और देश में बिल्कुल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यह हिंदुत्व का चेहरा शीर्ष पे समय, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो है शीर्ष चेहरा। उसके नीचे, और फिर अगर मुसलमान वाला, मुख्तार अंसारी वाला मामला ना होता तो मोदी जी, योगी जी कहां पर हिंदुत्व का चेहरा बन गए थे? चेहरा तो 370 के बाद योगी बने, मोदी बने ना, जो अभी अभी हाईकोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है। उसके बाद तमाम चीजों की तलाश के बाद चेहरा से, देखिए परसेप्शन क्या है कि मुसलमान के खिलाफ कौन खड़ा है, तो मुसलमान के खिलाफ इस देश में इस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और शाह खड़े हैं, उनका नंबर हुआ। अब दूसरी बात,
3-4 बार से केशव मौर्य जो एमएलसी हैं, चुनाव हार चुके हैं, 3 बार से उत्तर प्रदेश के बड़े कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं। और जो आपने कल पिक दिखाई थी, वो पिक अद्भुत है, पॉलिटिकल अद्भुत है, कोई सोच नहीं सकता कल को। और बिल्कुल हमारी आपकी बात सच और आपकी बात हमारी, तुम्हारी बात सच है। ये अभी 22 जनवरी को जो हो रहा है 24 को, उसके बाद देखिएगा जिस जगह पर जब मानसिकता इस बात की हो जाए कि मुझको केवल वो चाहिए जो गुजरात से संबंधित चीजें सॉर्ट आउट कर सके, वही होगा जो कभी योगी जी नहीं किए। और दूसरी बात, जो राजा के लोग होते हैं कान भरते हैं ना, तो योगी के भी लोग तो कान भर रहे हैं कि आप तो देश के नेता हो ही गए हो, हिंदुत्व के नेता तो आप हो ही चुके हो। तो उस हिंदुत्व के नेता ही काट छाट जो तेरा कतरी करता है ना कैची से, बिल्कुल ये बात है। ये देखने वाली बात होगी सुशील भाई, ये काट जाए कि भारी ना पड़ जाए, पेड़ सूख ना जाए। अखिल स्वामी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बीच में बोल रहे थे, नेट चला गया था, प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए अपनी बात। देखिए, वही एक कल्पना करके सिहरन सी उठती है संजय जी कि अगर इस प्रकार का ऐसा मॉडल बनाया जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। देखिए, एक तरफ कांग्रेस ने वही गलती की थी जो आज बीजेपी कर रही है, उसने भी सेंटर के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स को सेंट्रलाइज कर लिया था, और ऐसे नेता जिनकी जड़ें पकड़ रही थी जमीन को, उसको उन्होंने उखाड़ के और बाहर से नेता रोपे थे। आज वही गलती बीजेपी कर रही है। देखिए, वास्तविकता में ये जो एक तंत्र और लोकतंत्र के बीच का अंतर है, एक तंत्र में जब राजा कमजोर होता है तब ये जो बैठे हुए लोग हैं जो आज दुबके हुए हैं, ये आक्रमण करते हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टाइम। और जो हम लोग हमेशा से कहते आए, देखिए ये विधानसभा चुनाव से भी ये संकेत मिल रहा है, और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, लोग आपके दर्शक और श्रोता इसको शायद स्वीकार करने में उन्हें कष्ट हो, वास्तविकता में इससे संकेत ये मिल रहा है कि मोदी जी के लिए 2024 का चुनाव जीतना असंभव है, वो जीत नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से कर्नाटका तेलंगाना के अंदर डीके शिवकुमार सीधा रमैया वहां पे कंडक्ट अपने को कर रहे हैं, अब मोदी जी के लिए वापस आना, और 30-40 सीट भी अगर उनकी कम होती है, उसके बाद ये जो बैठे हुए छत्रप है ये अपना रंग दिखाएंगे, क्योंकि ये इस बीच में अगले 6 महीने केवल अपने को ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे वो वसुंधरा राजे हो। और दूसरी बात यह है, देखिए एक प्रश्न उठता है, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की अस्मिताएं साउथ वालों ने समझ लिया है, साउथ की स्टेट ने समझ लिया है कि ये नॉर्थ का इन्वेजन हो रहा है उनके ऊपर, और ये हम नॉर्थ वालों को, गोबर पट्टी वालों को समझना है कि अभी तक तो हम लोग सूर्य को जो अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूरब से सूर्य निकलते हैं उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, अब हमें गुजरात की तरफ देख के अर्घ्य चढ़ाना पड़ेगा शायद, क्योंकि गुजरात लॉबी जिस प्रकार से पूरी हिंदुस्तान की लॉबी को, हिंदुस्तान को डोमिनेट कर रही है और हर क्षेत्रीय अस्मिता का नाश कर रही है, अगर नहीं चेते ये नेता जो आज अपने को बचाने के लिए चुप बैठे हैं, तो इतिहास इनको माफ नहीं करेगा।